Students, in today's video, we'll do some important numerical problems related to the concept of electric field. देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम हम इसको पढ़ रहे हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? A few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 are Q1 and Q2 fixed at two different points on x-axis are shown in figure. देखिए यहां पर इस फिगर में, ये फिगर जो है वो क्वेश्चन का ही पार्ट है. इसमें क्या दिखाया गया है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं या इनमें एंटर कर रही हैं वो भी दिखा रखी हैं. हम देख रहे हैं कि Q1 जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और Q2 जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं. ओके, तो ऑब्वियसली पहले तो हम ये समझ पाते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है ये पॉजिटिव है और Q2 चार्ज नेगेटिव है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं और इसमें एंटर कर रही हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंटर करती हैं. ओके, सो इस पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और इस नेगेटिव में एंटर कर रही है. ओके, सो अब आगे क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज नेचर ऑफ चार्जेस. तो नेचर ऑफ चार्जेस हम अभी बता चुके हैं कि Q1 चार्ज पॉजिटिव है और Q2 चार्ज नेगेटिव है विद रीजन. सेकंड, विच वन ऑफ टू इज बिगर. इन दोनों चार्जेस में से बड़ा चार्ज क्या है? देखिए ये भी बहुत आसान है. हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो उस रीजन में ज़्यादा होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कम है. तो हम देख पा रहे हैं कि इस रीजन में इस चार्ज Q1 के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी लाइंस है, इसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इस Q1 चार्ज के आसपास 14 लाइंस है और Q2 चार्ज के आसपास कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां पर 9 लाइंस एंटर कर रही हैं और यहां पर 14 लाइंस यहां से बाहर निकल रही है. अब अगर 14 लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं तो इसका मतलब इस Q1 चार्ज के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. यहां पर केवल 9 लाइंस ही इसको मीट कर रही हैं तो इसका मतलब इस रीजन, इस Q2 चार्ज के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है. ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है. कैसे? हमने लास्ट वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी थी कि अगर Q चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? K/r². ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. जितना Q ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. ओके, सो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ टू इज बिगर. हम जानते हैं Q1 के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. Q2 चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब यहां इस चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है. वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहां पर ये जो Q1 चार्ज है वो ज्यादा है, बिगर है, और Q2 चार्ज कंपेरेटिवली स्मॉलर है. तो क्वेश्चन सेकंड जो उसने पूछा है, विच वन ऑफ टू इज बिगर, तो आंसर क्या है? Q1 चार्ज बड़ा है, Q2 चार्ज छोटा है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. ये भी बहुत सिंपल है. देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड की रेशियो क्या है. देखिए अभी हमने देखा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसका मतलब E1 बाई E2 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, सॉरी Q1 बाई Q2.
जितना चार्ज बढ़ा उतना ही उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इसका मतलब उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी उतना ही ज्यादा। तो इसका मतलब इट इज, इनकी जो रेशियो है चार्जेस की, इट इज सिंपली प्रोपोर्शनल और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर द टू चार्जेस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस के आसपास जितनी ज्यादा होगी उतना ही उन चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने देखा इसके आसपास 14 लाइंस हैं, इसके आसपास 9 लाइंस है, तो इन चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स की जो रेशियो है वो क्या आएगी, 14/9। वेरी सिंपल। चौथा क्वेश्चन, वेयर कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस बी जीरो। ये अब काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से जीरो हो। देखिए इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ऐसा करते हैं, बीच में कोई पॉइंट देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसे हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब न्यूट्रल पॉइंट की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है, न्यूट्रल पॉइंट कहां हो सकता है, वो हमें बताना है। सबसे पहले बीच में देखते हैं, यहां पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कि सॉरी डायरेक्शन क्या होगी। हम जानते हैं Q1 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे, तो ये E1 की डायरेक्शन हो गई। और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स होता है, तो E2 की डायरेक्शन ये। चलिए जी अब चलते हैं लेफ्ट की ओर। यहां पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अवे होता है तो इधर, ये E1। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, टुवर्ड्स होता है तो ये E2। अब आ जाओ राइट की ओर। यहां अपोजिट आ रहे हैं, देखिए यहां जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट आ रही है। ओके, अब आते हैं राइट पर। राइट पर भी अपोजिट आएगी, कैसे, Q1 के कारण अवे तो ये E1, Q2 के कारण टुवर्ड्स तो ये ऐसे अपोजिट। यहां भी अपोजिट, यहां भी अपोजिट, लेकिन यहां सेम डायरेक्शन में। यहां तो हो गया सेम डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो या तो यहां पर जीरो हो सकती है या यहां पर, बीच में तो जीरो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी कैंसल नहीं कर सकते। अब हम चेक करते हैं पहले यहां पर। देखिए हमने एक रूल पढ़ा था पहले कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के नजदीक मिलता है, कभी भी बिगर चार्ज के नजदीक नहीं मिल सकता। इस चीज को हमने टेक्निकली समझा भी था, क्यों नहीं मिल सकता था पिछले लेक्चर्स में। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो पॉइंट कभी भी बिगर चार्ज के नजदीक नहीं होगा, वो हमेशा बिगर चार्ज से दूर ही होगा। इसका मतलब Q1 के आसपास तो वो पॉइंट मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वो बचा कौन सा, थर्ड ही, यही पॉइंट बचा, और तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं। ये पॉइंट जो है वो Q2 से नजदीक है और Q1 से दूर है, बिगर चार्ज से दूर है और स्मॉलर चार्ज के नजदीक है। और केवल इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट थे, इस पर और इस पर अपोजिट हैं, तभी तो कैंसिल करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट अल्टीमेटली आएगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि क्वेश्चन ये था, वेयर कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस बी जीरो। आंसर इज ऑन राइट साइड। इसको हम लिखा हुआ है हमने, इसको पढ़ भी देते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो ऑन द राइट ऑफ Q2 चार्ज बिकॉज ओनली ऑन द राइट ऑफ Q2 चार्ज and along the line joining the two charges the directions of two electric fields is opposite to each other and also neutral point is there
ऑलवेज नियर स्मॉलर चार्ज, हमेशा न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के पास होता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये जो आंसर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने अभी दिख रहे हैं आपको, ये वही आंसर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻7 kg एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो कि एक वाटर ड्रॉप जिसका मास कितना है 10⁻⁻7 kg, ये वाटर ड्रॉप है, इस दिस मच वाटर ड्रॉप जिसका मास इतना है और जिसके ऊपर चार्ज इतना है, उसको बैलेंस कर पाए। ओके, क्वेश्चन फिर से समझिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप। सपोर्ट का मतलब वो मान लीजिए नीचे गिरने वाली है, जैसे यहां पर फिगर में दिखाया हुआ है, ये एक ड्रॉप है जिसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अब जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अगर ऊपर की ओर लगता है तभी तो ये ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE जो फोर्स है ये नीचे वाले mg फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, और तो कोई चारा ही नहीं है भाई। हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाटर ड्रॉप के मास को बैलेंस कर पाए। वाटर ड्रॉप के मास को ये तभी बैलेंस करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रॉपलेट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर, तो इसका मतलब QE अगर mg के बराबर आ जाता है, QE अगर mg के बराबर आ जाता है तो हमारा काम चल जाएगा, ड्रॉपलेट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो कुछ भी नहीं है, बस यहां से E = mg/q और मास दिया हुआ है 10⁻⁻7 किलोग्राम देखिए, और G की वैल्यू 9.8 पुटअप करी और Q की वैल्यू यहां पुटअप करी। आंसर क्या आ गया 6.12 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन समझिए। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बताना है। चलिए देखिए, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज। अब एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, ये जिसको हम EA कह सकते हैं, और बीच में इस प्लस क्यू चार्ज के कारण EB इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हम न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन भी न्यूट्रल पॉइंट निकालने का ही है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो हमने देखा ए पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को, बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड को। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, only then there is some possibility of cancelling each other, or only then there is some possibility of getting the neutral point. Okay, तो इसका मतलब हमें बेसिकली तो हमें ये बताना था कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, हमें सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखिए तो यहां पर सेंटर पर बेसिकली एक्चुअली हम अभी ऑब्टेन करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्वेश्चन यही था कि हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये क्वेश्चन था, न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकालना, हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और सेंटर पर यहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। कैसे देखते हैं, देखिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ r है, तो ऑब्वियसली ये AO जो आधी लेंथ है ये भी r/2 हो जाएगी और जो OB लेंथ है ये भी r/2 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, बस अब अगर ये इक्वल आ गए मैग्नीट्यूड में तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए EA और EB
बराबर होंगे। कैसे? दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर होगी, के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। रीजन क्या है उसका देखिए, रीजन ये है कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो अब क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस दोनों के लिए आर बाई टू है, तो इस डिस्टेंस को आर ना रख के हम आर बाई टू लेंगे, तो आर बाई टू का स्क्वायर हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब ये का मैग्नीट्यूड और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो कितना है, के क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है, वो ये है कि दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड आएगा क्यू चार्ज का वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए आप यहां माइनस क्यू लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहां पर कभी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नोट इट वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज वी आर टेकिंग सिंपली द मैग्नीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद साइन। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ओ पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नेट जीरो, क्योंकि ई ए माइनस ई बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब अगला पार्ट है इसी में, देखिए अब चार्जेस में से एक का साइन बदल दिया, इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू। सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हम जानते हैं ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डिस्टेंस वही है दोनों के बीच में, आर है। देखिए ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखते हैं ए चार्ज के कारण, ए पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा है उसके कारण। देखिए ए पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज अवे, तो ये ई ए की डायरेक्शन अवे। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स, तो ई बी की डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। फिर से बता रहा हूं, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे, तो ये ई ए की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स, तो ये ई बी की डायरेक्शन। ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम है वो ई नेट होगा और वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ओके, अब हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं। बिल्कुल वही वैल्यू, पहले एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, मैग्नीट्यूड वही है जो हमने पहले किया था, अभी अभी किया है इस मैग्नीट्यूड को हमने। ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, और कितना, के क्यू बाई आर बाई टू होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 क्यू बाई आर बाई टू होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, ये यहां पर 8 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, इट इज 8। ओके, के क्यू बाई और यहां स्क्वायर आ जाएगा 8 के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द center of the line joining the two charges given to us. Okay, I think this problem is also clear to you. Next problem देखिए क्या है, in a rectangular coordinate system a charge of 25 into 10 raised to power minus 9 coulomb is placed at the origin of coordinates. Okay, and a charge of minus 25 into 10 raised to power minus 9 coulomb placed at x equal to 6 meter, y equal to 0 meter. Okay, y equal to 0 meter, इसको लिख लेते हैं, y equal to 0 meter. Okay, what is electric field at x equal to, कहां बताना है हमें, x इक्वल टू 3 मीटर, y इक्वल टू 0 मीटर पर, और x इक्वल टू 3 मीटर, y इक्वल टू 4 मीटर पर। इस फिगर की हेल्प से आपको बेटर क्लियर होगा। हम फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ये Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं रखे हुए हैं, किस तरीके से रखे हुए हैं, ये Q1 चार्ज है 0 पॉइंट पर, Q2 चार्ज है 6 पॉइंट पर। Q1 की वैल्यू कितनी, देखिए 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी, माइनस 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 कूलम। ये 0 पॉइंट पर था, ये 6 पॉइंट पे, ऐसा
क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें 30 पूछा है ना उसने, देखिए हमें कहां बतानी है, x इक्वल टू 3 मीटर, y इक्वल टू 0 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये सेंटर पॉइंट पर 30 पॉइंट है, तो ये Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बहुत क्लियर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे, अवे का मतलब E1 इधर, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होता है, इसका मतलब E2 इधर, E1 इधर, E2 इधर। तो ऑब्वियसली दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एड अप हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, K क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, ये भी 3, ये भी 3, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, सिर्फ साइन का फर्क है। ये है 25 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये है -25 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर सेंटर पॉइंट जिसको हमने 30 पॉइंट कहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली एडअप हो जाएंगे। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, K Q1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस K Q2 बाई 3 का स्क्वायर। K बाई 3 का स्क्वायर बाहर हमने कॉमन ले लिया, Q1 प्लस Q2 दोनों एडअप हो जाएंगे। ओके, K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹, ये K की वैल्यू है। और नीचे 3 का स्क्वायर कितना, 9, और Q1 प्लस Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कितना, 25 इंटू 10⁻⁹, और ये भी 25 इंटू 10⁻⁹, दोनों को एडअप कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁹। -9 प्लस 9 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, आंसर क्या आ गया, 50 न्यूटन पर कूलम। फिर से बता रहा हूं, 9 से 9 कैंसल हो गया, ये +9 ये -9 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या, 50 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहां पर, सेंटर के ऊपर। ओके जी, अब हमें बताना है P पॉइंट के ऊपर अगले पार्ट में। B पार्ट क्या है, x इक्वल टू 3 मीटर, y इक्वल टू 4 मीटर। ये जो 3, 4 पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4, जिसे हम 3, 4 पॉइंट बोलते हैं। ये इक्वेटोरियल लाइन देखिए साफ क्लियर दिखने में पता ही चल रहा है। जो P पॉइंट है जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्वेटोरियल लाइन पे है। और ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज आप देख रहे हैं Q1 और Q2, ये बेसिकली एक डाइपोल ही तो बना रहा है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये जो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ये P पॉइंट बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 4, और ये P पॉइंट ध्यान रखिए इक्वेटोरियल लाइन पर सिचुएटेड है। तो इसका मतलब सिंपली बाय पुटिंग द फार्मूला और सिंपली बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3, 4 जो पॉइंट है यहां पर ये फार्मूला लगाया, देखिए बहुत सिंपल, K P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। P यहां पर डाइपोल मोमेंट है, कुछ ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। ओके, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A। बस कुछ नहीं किया, K की वैल्यू पुटअप कर दी 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁹, 2A मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस वो यहां पर 6 है। R की वैल्यू कितनी, 3, अभी हमने देखा R की वैल्यू 3, A की वैल्यू जो है वो A की वैल्यू जो है 16, A की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3 है तो A स्क्वायर कितना 9, और R की वैल्यू कितनी, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा 10.8 न्यूटन पर कूलम। थैंक यू।